नमस्कार, आप देख रहे हैं वीवीटी वेब ऑफ टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नागौर पहुंची ज्योति मिर्धा का जबरदस्त स्वागत। मिर्धा ने कहा, मोदी जी का सपना पूरा करना है। ज्योति मिर्धा का दावा, देश में बीजेपी व एनडीए का गठबंधन लाएगा 400 पार सीटें। नागौर के बीजेपी ऑफिस में हुआ कार्यक्रम, सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान। नागौर से लोकसभा की टिकट मिलने के बाद भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सोमवार को नागौर पहुंची। नागौर आई ज्योति मिर्धा का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। बीजेपी के ऑफिस में ज्योति मिर्धा ने टिकट मिलने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इसके बाद ज्योति मिर्धा ने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि एक बार फिर देश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ज्योति मिर्धा के लिए मार्च का यह महीना दोहरी खुशी लेकर आया है। दरअसल पहले तो बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और 24 घंटे के भीतर उन्हें दूसरी खुशी मिली और नागौर से लोकसभा का टिकट दिया गया। इस दोहरी खुशी मिलने के बाद ज्योति मिर्धा का पहला नागौर का दौरा है और ज्योति मिर्धा सीधे बीजेपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी से मुलाकात करके चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके बाद स्वागत का कार्यक्रम हुआ और भाषण जब ज्योति मिर्धा ने कहा कि सबको एकजुट होकर अभी से चुनाव प्रचार में लगना है ताकि 400 पार सीटें पूरे देश में जीती जा सके। ज्योति मिर्धा ने अपने भाषण में कुछ बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण कही। विशेषकर ज्योति मिर्धा ने यह कहा कि मैं दूसरी पार्टी से भाजपा में आई हूं, अब भाजपा ही मेरा परिवार है। भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनके काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ी और चुनाव हार गई थी, उसके बावजूद भाजपा की सरकार बनने के बाद मूल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जो भी काम आए थे उन कामों को मैंने प्राथमिकता दी थी और आगे भी वह मूल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी। ज्योति मिर्धा ने अपने भाषण में कहा कि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बने। हमें मोदी जी के लक्ष्य को पूरा करना है और मोदी जी का लक्ष्य ये है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। हम सभी इसी कार्य में सामूहिक रूप से जुटेंगे ताकि पीएम मोदी के सपने को पूरा किया जा सके। ज्योति मिर्धा ने कहा कि जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की तब लोग यह कहते थे कि दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को भाजपा केवल यूज करती है, लेकिन बीजेपी ने इस धारणा को गलत साबित किया है। मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो इसके तुरंत बाद भाजपा ने मुझे विधानसभा टिकट दिया, मैं चुनाव हार गई, फिर भी बीजेपी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और नागौर से लोकसभा की भी टिकट दी है। और इस तरीके से बीजेपी ने उन लोगों की धारणा गलत साबित की जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को केवल यूज करती है। यह बात बिल्कुल गलत साबित हुई है। ज्योति मिर्धा ने भाषण के दौरान मजाक के लहजे में कहा कि अगर किसी के मन में यह हो कि मेरी आटा निकालने की बात है तो मेरा आटा बाद में निकाल लेना। यह लोकसभा का चुनाव है, यह चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है, यह चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा और हमें मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। सब सिखाने को मारवाड़ी में आटा निकालना कहते हैं। नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट मिलने के बाद यह चर्चा चलने लगी कि अब हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं। नागौर की बीजेपी ऑफिस में मीडिया में ज्योति मिर्धा से इसके बारे में पूछा तो ज्योति मिर्धा ने सीधे शब्दों में यह कहा कि यह उनकी प्रॉब्लम है कि वह क्या करते हैं, अगर कोई गठबंधन होगा तो उसके बाद वो जवाब देगी। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हम सब सामूहिक रूप से चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे और पूरे देश में बीजेपी इस बार 400 पार सीट जीतेगी। इस लक्ष्य के साथ हमें अभी से जुटना है और इससे नागौर की भी अहम भागीदारी होगी। ज्योति मिर्धा के अलावा कई और नेताओं ने भी भाषण देते हुए कहा कि सबको एकजुट होकर चुनाव प्रचार करना है। सबसे पहले नागौर आने पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी दोनों को लेकर? देखिए, माहौल तो आप देख ही रहे हैं, लोगों में काफी जोश है। मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है बहुत अहम जिम्मेदारी है, टिकट से ज्यादा बड़ी बात। टिकट तो देखिए सब लोग अंदेशा लगा रहे थे कि शायद पार्टी में लिया है तो कहीं ना कहीं से चुनाव तो लड़वाएंगे वाली बात थी, शुरू से ऐसा आकलन था। लेकिन उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है वो बीजेपी में कोई संगठन के अंदर कोई बड़ा पद आदमी को नया आए और उसके बाद में मिल जाए, ऐसा होता नहीं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, उन्होंने जिम्मेदारी दी है उसको बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे हम। मैडम, विधानसभा चुनाव के दौरान तो छोटे मोटे गैप रहते हैं, कोई परिस्थितियां रही होगी, तो ऐसा लोकसभा में नहीं हो, इसके लिए क्या रहेगी? देखिए, समीकरण बहुत चेंज हो जाते हैं।
विधानसभा के अंदर अलग लोकल मैटर होता है, जो बहुत इश्यूज होते हैं जो मैटर करते हैं, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है बड़ा चुनाव होता है। और हम सभी जानते हैं कि आज जो देश के अंदर माहौल है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 की धारा हटी उसका हो, और मोदी जी का जो ये एक बहुत ही डिसाइसिव नेतृत्व रहा है, वो देश के लिए काफी अच्छा रहा है। जिस तरीके की योजनाएं चल रही है वो अच्छी है, तो लोगों का एक जनमानस यही होता है कि हमेशा कि भाई सेंटर में तो मोदी जी की सरकार सबसे अच्छी है। तो मुझे लगता है कि कोई कंपटीशन ही नहीं है मोदी जी के उसको लेकर के। तो जनरली ये हवा के चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ा चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाएगा, समीकरण अलग होंगे और हम जीतेंगे। लोकसभा में कोई लोकल मुद्दा या कोई लोकल एजेंडा रहेगा या जो देशव्यापी मुद्दा है उसी पे सारा कुछ प्रचार रहेगा? देखिए, अपने क्षेत्र के लिए तो हर आदमी कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ करे। जब पहले भी प्रतिनिधित्व करा था तो हमने जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की थी, तो नहर लाने का प्रयास किया था। दवाइयाँ सस्ती कराने का, डॉक्टर थे तो पता था कि ये चीज़ हम करवा सकते हैं, तो उसके अंदर बहुत मैंने प्रयास करके और कई दवाइयाँ थी जो सस्ती करवाई थी। और भी कई मुद्दे थे, चाहे वो ट्रैक्टर्स को अगर कमर्शियल कैटेगरी में डाला था तो उसको इंश्योरेंस में वापस ठीक कराना। तो जब आप एक सही जगह पर बैठे हुए होते हो, पार्लियामेंट में बैठते हो, तो ऐसी कई चीजें कर सकते हो जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। तो एक जागरूक प्रतिनिधि अगर आपका कहीं पहुंचता है पार्लियामेंट में, तो वो अच्छे मुद्दे कई उठा सकता है, और अपने क्षेत्र के लिए तो सभी अच्छा प्रयास करते हैं। मैडम, एक बीजेपी में भी चर्चा, अभी आपने अपने भाषण में भी कहा कि कोई फसल हो तो बाद में निकाल लें, क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप भाजपा को एकजुट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, अब मेरा दायित्व डबल है, सिर्फ चुनाव लड़ने का दायित्व नहीं है, अब मैं पार्टी का भी एक हिस्सा हूँ। तो मुझे ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो लोग पहले चुनाव लड़ना चाहते थे उनके मन में एक उदासी होती है कि भाई हमने बहुत काम किया और अब कोई नया कैंडिडेट आ गया, हम साथ जुड़े नहीं जुड़े। तो ये मेरी तरफ से उनको एक खुला न्योता है कि आप आए, जुड़े, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपके कभी कोई काम होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में हर जो कार्यकर्ता है या नेता है जिस भी लेवल पर है, उसकी बात को प्राथमिकता देकर के पार्टी को मजबूत करेंगे। चाहे मैं सांसद बनूं तब भी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इन लोगों को आगे रख के चला जाए, इनकी अनदेखी ना हो। हर आदमी को यही समस्या होती है कि अगर कोई किसी पद पे आ जाता है तो उसके बाद में वो अपने जो खिलाफ के में या जो सपोजिटली जो उनके खिलाफत करी है उन लोगों की किसी ना किसी तरीके से उनसे स्कोर सेटल करने में लग जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से उनको रालोपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे हनुमान बेनीवाल अगर मैदान में रहेंगे आपके सामने? देखिए, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं। हमने जो फैसला कर रखा है हमने कर रखा है। पार्टी ने आज ये फैसला किया है कि लोकसभा का चुनाव नागौर से मुझे लड़वाना है, तो मेरी तैयारी तो उसी तरीके से रहेगी। अब सामने वाले लोग क्या करते हैं वो उनको फैसला कर लेने दीजिए, जब ऐसा समय आएगा तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे आपको। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीबीटी वेब ऑफ टाइम्स।